नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश दिलमिलिया। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि 2018 में जो भर्ती निकली, 2019 में एग्ज़ाम हुआ, 20 में ज्वाइनिंग हो गई और कुछ छात्र जो आंदोलन कर रहे थे वो कह रहे थे कि हम भी मेरिट लिस्ट में आए हैं, हमें रिजर्वेशन नहीं मिला, आरक्षण से हमें बाहर कर दिया गया, कहीं ना कोई बेईमानी हुई है। उसके लिए वो छात्र लड़ रहे थे और उनकी जीत हुई और हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर दोबारा से एक नई मेरिट लिस्ट लगाई जाए और जो छात्र पात्र हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए। यानी कि जो आरक्षण का नियम है उस नियम के अनुसार दलित पिछड़ों को ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। तो नई मेरिट लिस्ट लगाने के लिए आदेश दिया था सरकार ने, अभी तक उस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया है। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसमें सरकार के ही केशव प्रसाद मौर्य कूद चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। डिप्टी सीएम है वो और अनुप्रिया पटेल, वो भी बोल रही हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। ओबीसी समाज के जो लोग हैं, ये सिर्फ वो छात्र नहीं हैं जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, पूरा ओबीसी समाज इस चीज़ को देख रहा है और ये बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय में सरकार को हो सकता है अगर वो इस पर जल्द कार्रवाई नहीं कर सकती। मायावती जी तो अब इसमें कूद पड़ी है। मायावती जी ने तो कहा है कि जो नियम है, नियम के अनुसार जिसको जितना आरक्षण मिलना चाहिए उसके हिसाब से उनको ज्वाइनिंग जल्द मिल जानी चाहिए। और जब आदेश दे दिया है हाई कोर्ट ने, अब तो ज्वाइनिंग होनी चाहिए, नई मेरिट लिस्ट बनानी चाहिए, तैयार करनी चाहिए, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब सोचिए कि अगर सरकार उन 4 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, 4.5 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें बाहर करती है, तो वहाँ जनरल वाले परेशान और वो आंदोलन भी कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। अगर हाईकोर्ट के कहने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी जाती, शिक्षक विभाग के जितने अधिकारी हैं वो अगर इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं किसी ना किसी वजह से, तो पूरा ओबीसी समाज जो लगभग 55 से 60% देश के अंदर है वो नाराज़ हो जाएगा। क्या सरकार ये चाह रही है कि ये जो भर्ती है इस पर जनरल वाले सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और उस पर स्टे ले लें और ये फिर लंबा खिंच जाए मामला? और अगर ऐसा होता है, लंबा खिंचता है ये मामला, तो नुकसान किसे होगा? उन छात्रों को होगा जो आस लगा के बैठे हैं। हाई कोर्ट का जब फैसला आया कि अब हमें ज्वाइनिंग मिल सकती है, अब हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, उनका नुकसान होगा क्या? उनका तो नुकसान होगा ही, लेकिन आने वाले समय में भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये हकीकत है। और अगर जनरल को बाहर किया जाता है तो भी नुकसान बीजेपी को हो सकता है। वैसे तो जनरल वाले तो ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में होते हैं, साथ ही होते हैं, लेकिन अब जब इस भर्ती से बाहर किया जाएगा उनको, तो वो उनके खिलाफ भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब सरकार ना इधर की रही ना उधर की, इस तरह की कंडीशन बन चुकी है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद इनको नई मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी और जो जो पात्र हैं उनको ज्वाइनिंग देनी होगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर इस पे स्टे लग गया और जिस तरह से जनरल वाले भी आंदोलन कर रहे हैं और इसे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, अगर वो चले जाते हैं और इस पे स्टे लग जाता है तो लंबी खिंचेगी तो भर्ती, तो नुकसान सरकार को हो सकता है। और 2027 में जो परिणाम आएंगे वो आपके सामने होंगे। हम कह सकते हैं कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है, फ़ायदा किसका होगा यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन भाजपा को नुकसान होगा। मायावती मैदान में है। मायावती ने जो भी भर्ती की वो नियम के अनुसार हमेशा की है। उन्होंने कभी भी जो नियम है, संविधान के अंदर जो कानून है बना है, उसके अंदर जो नियम बने हैं उसके अकॉर्डिंग ही सारी भर्तियां बहन जी ने की हैं। तो मायावती जी बड़े नियम से चलती हैं। अगर वो इस मैदान में कूद गई हैं और वो बात कर रही हैं कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट के फैसले के बाद नई मेरिट लिस्ट जारी करनी चाहिए और जिनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बड़े पैमाने पर इसको लेकर भी मायावती जी या बसपा के लोग उतर जाएं। अगर ओबीसी समाज के जो लोग थे, जो छात्र थे, जो जीते हैं केस और जिनको ज्वाइनिंग मिलनी है और मिल नहीं पा रही, अगर उनके साथ बसपा खड़ी हो गई तो कुछ और नज़ारा हो सकता है। हो सकता है ऐसा, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बसपा जिस तरह से
1 तारीख में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था SC व ST को लेकर के, और जिस तरह से BSP एक्टिव रही, इन्वॉल्व रही पूरी की पूरी, और आज भी इन्वॉल्व है, बहुत ही गंभीरता से इस चीज़ को ले रही है। अगर वो इस मामले में भी कूद गई, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति करती है बसपा, दलितों की राजनीति करती है बसपा, अगर वो इस मामले में कूद जाती है तो फिर नज़ारा कुछ और हो सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में केस गया और स्टे लग गया तो फिर सरकार को नुकसान होगा। तो ये तो बात हो गई शिक्षा भर्ती पर कि किसको कितना नुकसान हो सकता है। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ये सोचने वाली बात है, जो 4 साल से 4.5 साल से छात्र अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उनकी जीत हुई, एक खुशी की लहर उनमें देखने को मिली। अब वो सोच रहे हैं कि 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं अब हमें ज्वाइनिंग मिल सकती है, वो मेरिट में आ जाएंगे। वो खुश हैं इस बात को लेकर के। उन्होंने कितना संघर्ष किया, 4 साल 4.5 साल आप मानिए, गर्मी भी रही, धूप गर्मी रही, सर्दी रही, वो सारी चीज़ें उन्होंने झेली हैं। कड़ी धूप में वो एक तरह से अनशन पर बैठे रहे, सर्दी में अनशन पर बैठे रहे, लाठियाँ उन्होंने खाई है। तो इतना सब कुछ झेला उन्होंने, और किसकी वजह से? शिक्षा विभाग के अधिकारियों की वजह से। और वो क्या कर रहे हैं? वो अपने घर में एसीओ में बैठे होंगे। उन पर कब कार्रवाई होगी? अभी तक कोई भी ऐसी लिस्ट जारी नहीं हुई है कि इन अधिकारियों ने बेईमाना करा, इन अधिकारियों ने गलती करी, उनकी वजह से ये जो छात्र थे उन्होंने लाठियां खाई हैं, वो गर्मी में तड़पते रहे और वो सर्दी में मरते रहे। वो शिक्षा अधिकारी जो हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो कहाँ बैठे हुए हैं? वो एसी में बैठे हुए हैं। उनको बाहर निकाला जाए, उनकी लिस्ट निकाली जाए कि इतनी बड़ी बेईमानी किसने की है छात्रों के साथ। अभी तक कुछ भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। इसका परिणाम सरकार के लिए, भाजपा के लिए बुरा हो सकता है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि हाई कोर्ट ने जो कहा है उसका पालन किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं जाना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। अटका तो बहुत नुकसान होगा, छात्रों का तो होगा ही। हम नहीं चाहते कि छात्रों का नुकसान हो। और जो जनरल वाले हैं, जो जिनको डर लग रहा है निकलने का, देखिए गलती आपने नहीं की, गलती जिनसे भी हुई, जिन अधिकारियों से हुई है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी भी चाहिए। अगर कोई ऐसा नियम है, कोई प्रावधान ऐसा है जिसमें आपकी नौकरी भी बची रहे, हम तो चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन ये आसान नहीं होगा। लेकिन जो पात्र हैं, जिनके साथ धोखा हुआ है, उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है और सभी की मांग है। तो ये शिक्षक भर्ती मुद्दा जो है ये बड़ा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है। इसमें दलित और पिछड़े दोनों के दोनों हैं, और दलित और पिछड़ों की आबादी आप सभी जानते हैं देश के अंदर 85 से 90% है लगभग। तो इस भर्ती को पूरा कर देना चाहिए, और जिनको जो पात्र हैं उनको ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। तो ये सरकार के लिए गले की एक तरह से हड्डी बन गई है, ना निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है। लेकिन करना तो कुछ ना कुछ सरकार को होगा, इस पर एक्शन लेना होगा, और उन अधिकारियों को तो सज़ा मिलनी चाहिए जिनकी वजह से लोग, जो छात्र हैं, उन्होंने इतना सब कुछ सहा है। उनको एसी में बैठने नहीं देना चाहिए कि वो बैठे हुए हैं आराम से कि कुछ होगा नहीं उनका, और सोच के बैठे थे वो। उनकी लिस्ट जारी करनी चाहिए कि किन किन की गलती है, और इतना बड़ा घोटाला जो हुआ, इतनी बड़ी जो भर्ती में धांधली देखने को मिली है, वो किसकी गलती है, उनको बाहर निकाला जाए। हम तो ये मांग भी करते हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत करता है एक शिक्षक, एक छात्र बड़ी मेहनत करता है, और वो पढ़ता है, एग्ज़ाम देता है, और सोचता है कि अपने सपने देखना शुरू कर देता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैं मेरिट में आ जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, घर खरीदूंगा, अपने परिवार को चलाऊंगा, शादी कर, पता नहीं क्या क्या सपने उसके होते हैं। उस सपने को चकनाचूर कर देते हैं ऐसे अधिकारी। ऐसे अधिकारियों पे सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा हो, जिससे कि आने वाले समय में, भविष्य में ऐसा कोई करे ना, सोचे, डरे। तो हम तो चाहते हैं कि कम से कम उन पर भी कार्रवाई हो, और जो ज्वाइनिंग होनी है वो हो जानी चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले को बहुत जल्दी मानना चाहिए, 3 महीने से पहले ही उसको पूरा कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।